नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर। महिला पहलवानों की लड़ाई क्या इंसाफ के लिए थी या सियासत का अखाड़ा भर? जब विनेश फोगाट ने आवाज उठाई तो नेताओं की कतार लग गई, लेकिन आज जब वो फिर सवाल उठा रही हैं तो वही नेता खामोश क्यों हैं, खासकर उनकी अपनी पार्टी की? क्या वाकई भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उनकी पार्टी पर लगे आरोप सही हैं? क्या विधानसभा चुनाव से पहले महिला पहलवानों के शोषण का मुद्दा कांग्रेस ने सिर्फ सियासत हासिल करने के लिए उठाया था, सत्ता के लिए उठाया था, और आज जब प्रदेश में चुनाव नहीं है तो उनमें से एक शिकायतकर्ता महिला पहलवान और महिला पहलवान आंदोलन का चेहरा वर्तमान में कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट को अधूरी लड़ाई को लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है? क्या बेटियों की हक की लड़ाई का नारा सिर्फ सियासी दांव भर था, राजनीतिक हथकंडा था? चर्चा करेंगे विनेश फोगाट पर शुरू हुए नए सियासी दंगल की, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। जुलाना से कांग्रेस विधायक और ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट को लेकर हरियाणा का सियासी पारा चढ़ गया है। कुश्ती से संन्यास वापसी के बाद विनेश एक बार फिर से मैट पर वापसी करने को तैयार है, लेकिन गोंडा में टूर्नामेंट के आयोजन से नाराज है। इसे लेकर विनेश ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर सरकार और ब्रजभूषण शरण पर गंभीर आरोप लगाए और गोंडा में अपने आप की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। साथ ही बड़ा खुलासा किया कि वो भी ब्रजभूषण के शोषण का शिकार है और मामला कोर्ट में है। ये टूर्नामेंट जहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है वो गोंडा यूपी, जहाँ पे ब्रजभूषण का घर है, उसका खुद का प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। वहाँ पे मेहनत करने वाले हर खिलाड़ी को उसका हक मिलेगा। ये बड़ा नामुमकिन और बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है, और सरकार और हमारा खेल मंत्रालय मुख्य दर्शक बन के इस चीज़ को देख रहे हैं। कोई खिलाड़ियों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। मानो कि उन्होंने उसको फ्री हैंड दे रखा है ब्रजभूषण को कि तुम जो चाहे करो, चाहे तुम महिला पहलवानों के साथ में कुछ करो, चाहे तुम कुश्ती जगत के साथ में कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ में खड़े हैं। कुछ मजबूरियाँ ऐसी है कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मैं अभी नहीं बोलना चाहती थी कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, देश के सामने सब सच्चाई आ जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उन 6 में से एक विक्टिम मैं खुद हूँ जिसने कंप्लेंट दी थी। विनेश फोगाट के इस खुलासे के बाद उन्हें कांग्रेस से बहुत ज्यादा समर्थन मिला नहीं। इसे लेकर इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस वाले ये भूपेंद्र सिंह एंड कंपनी और उनका बेटा खुद, जब विनेश फोगाट ने जंतर मंतर पर खिलाड़ियों की आवाज उठाई थी तब सारी कांग्रेस उन्हें कंधे पर लेकर घूम रही थी। तब कहीं न कहीं इस पर राजनीति हो रही थी। आज जब असल में उसे जरूरत है, विनेश फोगाट कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस के एक भी किसी व्यक्ति ने उसकी हमदर्दी में कहीं भी एक बात नहीं कही। आज उसके नाम पर चुप्पी साध कर बैठे हैं। कितने शर्म की बात है। कांग्रेस वाले ये भूपेंद्र सिंह एंड कंपनी, इसका बेटा और ये खुद, दोनों जब विनेश फोगाट ने आपके जंतर मंतर के ऊपर जब आवाज उठाई थी खिलाड़ियों की कि हमारा शोषण हो रहा है, तब तो सारी कांग्रेस कंधे पे लेकर के घूम रही थी। तब तो कहीं ना कहीं इस पर राजनीति हो रही थी। आज असल में जब उसको जरूरत है, वो कांग्रेस की विधायक है, कांग्रेस का एक भी किसी व्यक्ति ने उसके हमदर्दी में कहीं एक बात नहीं। कांग्रेस पर महिला पहलवानों की आड़ में राजनीति के आरोप 2024 विधानसभा चुनाव में भी लगे थे। अब अभय सिंह चौटाला के बयान से इन आरोपों को हवा मिल रही है। क्या हुड्डा परिवार ने महिला पहलवानों के आंदोलन को अपने राजनीतिक हित के लिए इस्तेमाल किया, और क्या अब विनेश फोगाट से पल्ला झाड़ रहे हैं? क्या कांग्रेस ने बेटियों की सुरक्षा के नाम पर सिर्फ सियासी रोटियां सेकी? ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनेलो की तरफ से विजेंद्र रेड्डू हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता रामराजी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता हरपाल कलामपुरा भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल हरपाल जी आपसे है, क्योंकि आपकी पार्टी की वर्तमान में विधायक है विनेश फोगाट, बड़े गंभीर आरोप लगाए, आरोपों से ज्यादा बड़ा खुलासा जो बहुत चौंकाने वाला था, पीड़ादायक भी था, और उसके बाद
जिस तरीके से सियासी विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप लोगों ने, खासकर हुड्डा एंड कंपनी कहा है इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने, कि जब आपको लगा कि राजनीतिक रोटियां सेकनी है सेक ली, लेकिन आज जब उसको जरूरत है, आपकी पार्टी के विधायक भी है विनेश फोगाट, आज उसको अकेले लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ दिया। सुदेश जी, मेरा आपको और आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को, और मेरे प्रवक्ता साथी हैं सभी को मेरा नमस्कार, और हरियाणा की और भारत की जनता को भी मेरा नमस्कार। देखिए, जो ये अभय सिंह चौटाला का बयान आया है, ये एक वो अब राजनीति कर रहे हैं इसके ऊपर। कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम में जब खिलाड़ियां अकेली थी, उनके साथ कोई खड़ा नहीं था, जब तक वो कांग्रेस में नहीं थी, कांग्रेस पार्टी ने उनका साथ दिया, उनका साथ सड़कों पर जाकर उनके साथ बैठे। जब बृजभूषण जैसे आदमी के साथ उनका टकराव था, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने खिलाड़ियों का साथ दिया। खिलाड़ियों की जब सरकार कांग्रेस की थी, उस टाइम खिलाड़ियों को डीएसपी तक की नौकरियां दी गई, खिलाड़ियों को मान सम्मान भत्ता दिया, पैसे दिए, करोड़ों में धनराशि दी, तो वो हमेशा खिलाड़ियों का मान सम्मान किया। जब तक विनेश फोगाट कांग्रेस में नहीं थी, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग तो शोषण कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और पूरा उनका साथ दिया। उस टाइम अभय चौटाला कहाँ थे? उस टाइम क्यों नहीं अभय चौटाला लोगों के बीच गए? क्यों नहीं इनकी पार्टी धरातल पर जाकर इन्होंने कोई वो नहीं किया? कांग्रेस के लोगों ने किया, और इन्होंने तो उस टाइम भी राजनीति की कि इनको राज्यसभा का सदस्य बनाए, इन्होंने एक चटकारा दे दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शोषण के बाद और इनेलो की उपेक्षा के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको कांग्रेस का जुलाना से टिकट दिया, विधायक बनाया, और ऊपर से देखो इनेलो पार्टी ने मुकाबले में उनके कैंडिडेट दिया। अगर इतने खिलाड़ियों के, महिलाओं के हितैषी थे, तो इन्होंने उनको निर्विरोध कैंडिडेट चुन देना चाहिए था कि एक देश का गौरव बढ़ाने वाली लड़की, देश की एक इतनी बड़ी महान खिलाड़ी, जो पता नहीं कितना सम्मान देश के लिए लेकर आई, जिन्होंने एक सूर्य के प्रकाश की तरह देश का मान सम्मान बढ़ाया, नारी शक्ति का मान सम्मान बढ़ाया, उसके मुकाबले भी इन्होंने चुनाव करवा दिया। उसको तो कम से कम निर्विरोध जितवा देते। चलिए, आपके सारी बातों का जवाब लेंगे हम, जो भी आपने कहा है। हमारे साथ विजेंद्र रेड्डू जी जुड़े हैं इनेलो की तरफ से। विजेंद्र जी, वो तो आप पर आरोप लगा रहे कि जब जरूरत थी हम खड़े थे, साथ में आंदोलन में भी खड़े थे, उसके बाद हमने टिकट भी दिया। आप चाहते तो उस वक्त भी साथ देते, और आप चाहते तो जब विधानसभा चुनाव था तब आप संयुक्त उम्मीदवार उतार देते, अपना उम्मीदवार ना उतारते। आप राजनीति कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अब कांग्रेसी आप लोगों को। सुदेश जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। एक बहुत ही बढ़िया बात हमारे साथी ने कही, जब वो कांग्रेस में नहीं थी तो हमने साथ दिया, ये समझने वाली बात इन्होंने कह दी। आज वो कांग्रेस में आ गई है, इसलिए हम साथ नहीं देंगे उसका, क्योंकि जब साथ लाना था ताकि किसी प्रकार से हम चुनाव जीत जाए, उसकी जो पॉपुलैरिटी थी उसका फायदा उठाना था। इसलिए अभय सिंह चौटाला ने ठीक ही तो कहा है कि आप कंधों पर उठा करके फिरते थे भूपेंद्र हुड्डा एंड कंपनी। हम भी तो वही कह रहे हैं कि आप उसको उस टाइम तो कंधों पर उठा करके फिर रहे थे, जब सभी उसका साथ दे रहे थे। खापे उसके साथ थी, सारे दल उसके साथ थे, इनेलो भी साथ थी, हम भी वहां धरना स्थल पर गए थे, उनकी मदद की थी, हर प्रकार से मदद करने का काम किया था। लेकिन कांग्रेस ने दिखाया उस टाइम कि ये तो भाई कांग्रेसी है, हमारी है, और इनको टिकट दिया। और आज भाई ने साफ तौर से कह भी दिया कि जब वो कांग्रेस में नहीं थी तो हमने मदद की, आज कांग्रेस में है तो हम मदद क्यों करें। आज भी अभय सिंह चौटाला ने ही सर्वप्रथम सबसे पहले उनके पक्ष में बयान देने का काम किया है। अभय सिंह चौटाला ने एक बात और कही है सुदेश जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो इतनी बड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी है, देश का नाम रोशन करती है, वो जहां चाहती है उसका वहीं पर ट्रायल लिया जाए, उसके बाहर का वेट, उसके वेट का जो भी ओपन ट्रायलिंग है, जहां वो कहेगी वहीं पर लिया जाना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से WFI के चेयरमैन से भी निवेदन करता हूं
कि आपने जो ये रखा है कंपटीशन गोंडा में, एक ऐसे व्यक्ति के घर में जिसके ऊपर केस चला हुआ है, जिसके ऊपर 6 महिला खिलाड़ियों ने आज आरोप लगा रखा है और वो कोर्ट में सब्जुडाइस है, और उसी के घर में, उसी के स्कूल में, उसी के कॉलेज में आप कंपटीशन रख करके, संजय सिंह जी प्रेसिडेंट WFI, आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? इससे बड़ी चमचागिरी आपको क्या कर सकते हो कि आप उसके कहे अनुसार काम कर रहे हो? कम से कम ये टूर्नामेंट तो आपने कहीं और रखना चाहिए था। ये अभय सिंह चौटाला ने मांग की है, लेकिन कांग्रेस ने किसी प्रकार की मांग नहीं की, क्योंकि अब वो कांग्रेस में है, इसलिए उसकी हरपाल जी मांग कुछ नहीं कह कर रहे रहे थे, जाते हैं अब वो बीजेपी प्रवक्ता के पास। जी हरपाल जी कहिए, देखना रखिए अपनी बात। देखिए लेकिन इनेलो देखिए, आज भी साथ अभय सिंह चौटाला को तो कांग्रेस के नाम का और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम का फोबिया हो गया है। उनको तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। किसी कांग्रेस के ऐसे नेता, कांग्रेस के एक जिन्होंने विनेश फोगाट की कहीं खिलाफत की हो, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई खिलाफत की हो, कहीं पे उनकी कोई बुराई की हो, आप अपनी तरफ से क्यों ऐसा? हरपाल जी वो कह रहे समर्थन भी तो नहीं किया, साथ भी तो नहीं दिया, जब कंधे पे उठाया था तो आज उनको अकेला क्यों छोड़ दिया? आज तो विधायक भी है पार्टी के। अभी कोर्ट में केस चला हुआ है, जहां जरूरत पड़ेगी, जहां भी उसको जन समर्थन की जरूरत होगी, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, सारी की सारी पार्टी साथ खड़ी है। कहीं किसी नेता ने ये नहीं कहा कि हम विनेश फोगाट से अलग है, वो हमारी विधायक नहीं है, हमारी कैंडिडेट नहीं रही, हमने उनको जिताया नहीं। हर तरह से उनके साथ पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस उनके साथ है। भला ये मदद करने वाले ये अपने लोगों की मदद नहीं कर सकते तो इनकी कहां से? जो केस कोर्ट में विचाराधीन है, वो गोंडा वाले मसले पर बोल रहे हैं हरपाल जी कि गोंडा वाले मसले पर बोल सकते थे कि कहीं और भी तो कराया जा सकता है ट्रायल। जो रैंकिंग को लेकर कंपटीशन हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है, वो कहीं और पर भी तो कराया जा सकता है, बहुत सारी जगह हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसके समर्थन में क्यों नहीं है? आपकी पार्टी के विधायक तो वो देश की बेटी है वो, और वो कह रही तो उनके समर्थन में कोई स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं हुई? हमने देश की बेटियों का हमेशा सम्मान किया। जब हमारे देश की बेटी थी तो हम उसको हरियाणा की विधानसभा कांग्रेस की बेटी हो गई, बीजेपी वाले कहेंगे। रामराज जी हमारे साथ जुड़े। रामराज जी आप बताइए, क्या अब कांग्रेस की कलई खुल गई है? आप लोगों को लगता है, क्योंकि आप लोग तो पहले से आरोप लगा रहे थे जंतर मंतर पर जो महिला पहलवान बैठी थी कि कांग्रेस ने हवा दे रखी है, आंदोलन सिर्फ कांग्रेस की वजह से है, कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो आज क्या वो सिद्ध हो रहा है? देखो, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही वह हमने फाइनेंस किया, इससे साफ साफ जाहिर होता है वो जो आंदोलन था वो कांग्रेस द्वारा प्रायोजित था, फाइनेंस तो नहीं बोला उन्होंने कहा कि साथ दिया हमने, प्लानिंग की गई थी जब जरूरत थी, और सारा फाइनेंस कांग्रेस ने किया था। और जहां तक विनेश की बात है, जब वो 100 ग्राम वेट से वो रह गई थी तो तब हमारी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको जीता हुआ मान लिया था और उनसे बात भी किया था, और वो सुविधाएं जो जीते हुए खिलाड़ी को दी जाती हैं वो सुविधाएं दी। उसके बाद में कांग्रेस ने उसको हाईजैक कर लिया। वो पहले तो थी पूरे हिंदुस्तान की बेटी, फिर वो कांग्रेस की बेटी होगी, और कांग्रेस ने जिस तरह से उसका महिमा मंडल किया, उसको कहां कहां घुमाया, उससे वो कराया, उसका पूरा इन्होंने फायदा उठाया। भाई हम बेटियों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसके बाद में वो जुलाना से उनको टिकट दी। मैं जुलाना का रहने वाला हूं, हमारे क्षेत्र से वो विधायक हैं। आज तक उन्होंने जुलाना में कोई ऐसा काम नहीं किया